वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या, हाँ, गुड आफ्टरनून। 12:30 बन गया। तो आज हम पढ़े कांस्टेंट मोशन के बारे में। अच्छा, मैं पिछले क्लास में जो बोला था कि कांस्टेंट मोशन का थोड़ा सा डेफिनेशन, मतलब मैं उसको थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। मतलब कांस्टेंट मोशन क्या होता है, समझो इस चीज को। जैसे कि मैं आपको कल ही बता रहा था, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट का हिंदी का मीनिंग बाधा। बाधा मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, मुझसे मजबूरी है ना, मजबूरी। मजबूरी बोल दो, या फिर और क्या बोल सकते हो, विवशता। विवशता, अच्छा इको, जैसे कि मैं आपको कल ही बता रहा था, तो आपको याद, विवशता, ठीक है। विवशता, विवशता, ये वाला ब्लॉक विवश है। मतलब ये वाला ब्लॉक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। ये वाला ब्लॉक रेडियल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, बट ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में। तो मुझे हमेशा जब भी कांस्टेंट मोशन का सॉल्यूशन लेना है, तो उस टाइम मुझे देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा डायरेक्शन में कांस्टेंट है। अच्छा, अब देखो, जैसे कि मान लो ये वाला ना, ये वाला मेरे पास कुछ रॉड है या फिर कुछ वुड का कुछ एक पार्ट है। अब मुझे बताओ, इसमें क्या कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट ये है, देखो, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये एंड कैसे मूव कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये वाला एंड कैसे मूव कर सकता है। अच्छा, ये वाला एंड भी कैसे मूव कर सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। बट फिर भी ये कांस्टेंट किस हिसाब से है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला जो रॉड है उसका ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों कांस्टेंट है कि ये दोनों के अंदर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ये जैसे भी घूमे या फिर ये जैसे भी घूमे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस रॉड का कांस्टेंट ये है कि इसका और इसका डिस्टेंस ये दोनों सेम होगा। मतलब मैं इस ब्लॉक को अगर जितना भी वेलोसिटी में घुमाऊं, जितना दूर लेके जाऊं, तो इस पॉइंट को भी उतना ही वेलोसिटी में जाना पड़ेगा। ये इसका कांस्टेंट है। समझ गए कांस्टेंट क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे कि कांस्टेंट मोशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर है कांस्टेंट क्या होता है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का कांस्टेंट ये है कि इसका रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस इतना ही होना पड़ेगा। मान लो लगभग ये 20 सेंटीमीटर होगा, 20 या फिर 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाला पॉइंट हमेशा इस पॉइंट से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रहेगा, और ये इस रॉड का कांस्टेंट है। बट ये वाला एंड कैसे कहीं पर भी मूव कर सकता है, ये वाला एंड कहीं पर भी मूव कर सकता है। ओके, क्लियर है, गुड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें जितने भी सारे क्वेश्चंस होगा वो सारे क्वेश्चंस में ये चीज आपका अभी ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, और मुझे पता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई आपको ये पता नहीं चलेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा। बट सुन के रखो, एक बार क्लास खत्म हो जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा था। आपको हमेशा क्या करना होता है, आपको हमेशा कंपोनेंट को डिवाइड करना होता है। जो भी रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा, उसको आपको जो कांस्टेंट का डायरेक्शन में एक कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। हम लोग इसके पहले कभी भी कंपोनेंट में डिवाइड नहीं किए, बट ये हमारे पास एक नया वाला कांस्टेंट मोशन आएगा जिसमें हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। किसको, रिजल्टेंट वेलोसिटी को। मतलब इस दोनों एंड सेम है, हाँ दोनों एंड सेम बिल्कुल। मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी को, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को मुझे इसका रेडियल डायरेक्शन में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक वो रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। इसको याद रखना, ठीक है ना, जान लगा के इसको याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब याद नहीं तो मार मार के याद रखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अच्छा, मैंने कल भी आपको समझा दिया सारी चीज। जैसे कि लेट्स सपोज ये वाला 2 मीटर पर सेकंड में इसको ऐसे नीचे खींच रहा है, ठीक है। अब हमें पहले काम ये करना होता है, अच्छा ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा। देखो ब्लॉक ऐसे कुछ मूव करेगा, इस तरह से मैं कुछ इसको ऐसे खींचू तो ये वाला ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट ये है कि इसमें दो दो कांस्टेंट है। पहला कांस्टेंट है कि इस रस्सी को मैं अगर 2 मीटर पर सेकंड में खींचू तो ये वाला रस्सी इसके डायरेक्शन में जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड में जाएगा। सिंपल है। बट इसके ऊपर और एक भी कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है कि ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। ये वाला ब्लॉक का कांस्टेंट ये है कि इसको इसी डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला डायरेक्शन में इसको जाना पड़ेगा। किसके वजह से, ये जो पाइप लगा हुआ है उस पाइप के अंदर से वो उसी हिस्से जा सकता है, बट इसके डायरेक्शन में नहीं जा सकता है।
अब मुझे फाइंड आउट ये करना है कि अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकेंड से खींचा तो ये वाला ब्लॉक इसके डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी में जाएगा। सही है, अथर्व शिवलग ने आंसर सही दिया, यशराज का भी आंसर सही है। अब थोड़ा सोचो कि ऐसे क्यों है। पहले तो मैं समझाता हूं कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद समझा रहा हूं कि आपके मन में क्या डाउट हो सकता था। देखो पहले चीज तो बहुत आसान है, थोड़ा सोचो, ये वाला कुछ ऐसे ही है, ये देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, ये वाला इस रस्सी से कनेक्टेड है और ये वाला आपका ब्लॉक है, दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक है। अब इस रस्सी का कांस्टेंट क्या है कि इससे लंबा, इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। बट हाँ, ये जब मैं इसको खींच रहा हूं इस तरफ, तो वो कैसे जाएगा, इसका कांस्टेंट ये है कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टली जाएगा तो ये वाला रस्सी ऐसे खींचते चले जाएगा। तो जब ये ऐसे मूव करेगा और ये इसे खींचते जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकंड में खींचेगा और मुझे उसका वेलोसिटी चाहिए, किसका, इसका वेलोसिटी चाहिए। अच्छा मान लो मेरे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है और इस ब्लॉक का रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस ब्लॉक का रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लो v हो गया, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, इस जो ब्लॉक का रिजल्टेंट वेलोसिटी v था इस डायरेक्शन में, इसको मुझे कंपोनेंट में डिवाइड करना है कांस्टेंट के डायरेक्शन में। तो कांस्टेंट डायरेक्शन कौन सा, ये वाला। तो एक डायरेक्शन जाएगा इस तरफ, जो कि मुझे पता है 2 मीटर पर सेकंड है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये वाला को मैं बोलूंगा कि इसका वो रेडियल डायरेक्शन में वो कंपोनेंट है, दिख रहा है, ये वाला इसका रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और वो कांस्टेंट है कि रेडियल डायरेक्शन हमेशा 2 मीटर पर सेकंड में मूव करेगा। मतलब ये वाला ब्लॉक को इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड में मूव करना ही पड़ेगा। अच्छा, और एक भी कंपोनेंट डिवाइड होगा जो कि इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दिख रहा है, इसका ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे, तो ये वाला टेंजेंशियल डायरेक्शन ये ऐसे मूव करे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ऐसे मूव करेगा रेडियल डायरेक्शन में। उसके बाद इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में v आएगा, मतलब और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन भी ये भी आ जाएगा। ये आपका वेलोसिटी टेंजेंशियल और ये आएगा वेलोसिटी रेडियल, और ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये v होना चाहिए। समझे क्या? मतलब आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये जो v का कंपोनेंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन, जो क्या गया v cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू आएगा, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें cos 60 का वैल्यू पुट करते हैं, cos 60 इक्वल टू 1/2 आएगा, और इक्वल टू आंसर आएगा v इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिंपल एंड आसान था। अच्छा आपका मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम इस v को क्यों कंपोनेंट डिवाइड किए, हम लोग इसका कंपोनेंट क्यों नहीं डिवाइड किए, राइट? आप तो यही सोच रहे होगे। आप ये सर ये बताओ कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड में था और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री था, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता था। मैं क्या कर सकता, मैं इसको जो 2 मीटर पर सेकंड था, इसको मैं सिंपली इसको मैं इस डायरेक्शन में डिवाइड कर लेता, और ये आता 2 टाइम्स ऑफ cos 60 आता। मैं ऐसे नहीं करके आपने इस वेलोसिटी को क्यों कंसीडर किए? देखो समझ गए आप क्या बात है? अरे सच में कॉम्पोनेंट डिवाइड, हाँ कॉम्पोनेंट डिवाइड का फंडा मैं हमेशा इसलिए आपको ये बात तो डाउट हो रहा होगा ना कि सर इसको कॉम्पोनेंट क्यों नहीं डिवाइड किए। देख, इसको अगर मैं कॉम्पोनेंट में डिवाइड करूं तो एक तो आएगा 2 cos 60 डिग्री, और एक आएगा ये वाला चीज जो कि 2 टाइम्स ऑफ sin 60 डिग्री आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर सकता है? ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है। मुझे दोनों ही कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। दो कांस्टेंट है मेरे पास, एक तो इस ब्लॉक का कांस्टेंट है और दूसरा ये रस्सी का कांस्टेंट है। मुझे ब्लॉक का कांस्टेंट को अगर डिवाइड करूं, देखो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक तो ये वाला भी 2 मीटर पर सेकंड में मूव किया, ये वाला अगर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी लेता हूं तो इस डायरेक्शन में v पे जा रहा है, तो ये वाला 2 पे गया, और इसका ऑफ कोर्स एक टेंजेंशियल वेलोसिटी पे आएगा, ये वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा, और उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अल्टीमेटली ये दोनों का कॉम्बिनेशन v वेलोसिटी में जा रहा है, और वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। मैं जो इसके पहले एक स्टेटमेंट आपको बताया था कि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी को, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी को हमें हमेशा के लिए एक कांस्टेंट मोशन के डायरेक्शन में कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। तो इस केस में कांस्टेंट मोशन इसके डायरेक्शन में उसको डिवाइड करना होता है। सिंपल है, कोई डाउट है?
हाँ, रिजल्टेंट हमारा हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सही, दैट्स व्हाट। क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको ऐसे खींचने से मुझे बस ये ध्यान देना था कि मुझे ये आगे जाना चाहिए, तो दिस इज माय रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट का फिर से और एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कौन सा है, इसके डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो मुझे उसके डायरेक्शन में एक कंपोनेंट डिवाइड करना था, दैट्स ऑल। अच्छा, ये वाला टेंजेंशियल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये वाला तो मूव कैसे भी कर सकता है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ये इसका डायरेक्शन बिंदास मूव कर सकते हो, उससे कोई कांस्टेंट नहीं है। बट मुझे ये ध्यान देना होता है कि ये दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये तो हमें 2 मीटर पर सेकंड में है, तो उसको मतलब बैलेंस कौन करेगा, ये उसको बैलेंस करेगा। क्लियर है? हाँ, समझा? क्लियर है? नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? पक्का डन है ना? डन, आई होप। ओके, गुड। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, नॉट एन इश्यू। बस आपको ये ध्यान देना होता है कि सिस्टम में कांस्टेंट क्या है, और सिस्टम में कांस्टेंट आपको क्लियर करने के बाद आपको ये बोलना होता है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट के डायरेक्शन में डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। वो आपको आंसर देगा, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। सर कैसे भी कमेंट तो आंसर सेम आएगा क्या? राधिका को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, हम लोग क्वेश्चन करते 2 cos 60 क्यों नहीं है। राधिका देख, अगर 2 cos 60 आता तो इस कंपोनेंट का आप एक और भी तो डिवाइड करते जो कि 2 sin 60 आता। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ब्लॉक, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब ये आपका नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये आपका नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है। बट मुझे ये बताओ, इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि ब्लॉक इस तरफ जा रहे 2 cos 60, इस तरफ जा रहे 2 sin 60, बट सच में ऐसे हो रहा है क्या? सच में से नहीं हो रहा है। हाँ या नहीं? आप समझो इस चीज को, जब आप इसको ही कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या बोल रहे हो, क्योंकि सी इसका कांस्टेंट मतलब ये ब्लॉक का कांस्टेंट। अच्छा, ये अगर 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो ये ब्लॉक को भी 2 मीटर पर सेकंड में जाएगा जब आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे। जब आप इसको कंपोनेंट डिवाइड करोगे, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये वाला जो ब्लॉक वो इस तरफ जा रहे 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड में, और इस तरफ जा रहे 2 sin 60 में, जो कि गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि कांस्टेंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये मेरा फिक्स है। तो इसीलिए मैं इसको, ये जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी ब्लॉक का, उसको कंपोनेंट में डिवाइड करूं, ना कि मुझे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना है। समझ गए? हाँ, हाँ समझा। थोड़ा रुको, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फील भी आ जाएगा एक्चुअली हम कर क्यों रहे। अच्छा मुझे बताओ, इसको मैं थोड़ा अगर डीपली लेके चलूं, इसको हटाओ सारी चीज। जैसे कि मान लो मुझे ये बताओ कि फिलहाल के लिए मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड में खींचा, इसको अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड में खींचूं, तो मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री होता है, ये वाला सॉरी 30 डिग्री ना, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री होता है, तो मुझे ये बताओ कि ये कितना वेलोसिटी में जाएगा, ये वाला ब्लॉक कितना वेलोसिटी में जाएगा, आपको ये पूछा है। इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला ब्लॉक कितना वेलोसिटी में जाएगा। समझे क्या? मतलब आपको आंसर दो। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन का जो मैं आंसर बोल रहा था कि ये कंपोनेंट डिवाइड किया हूं कि ये वाला आपका ब्लॉक का वेलोसिटी होगा, ये वाला थीटा आएगा, तो ये का वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग, ये आपका रेडियल डायरेक्शन है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये उसका रेडियल डायरेक्शन है और ये इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। मतलब ये वाला v रेडियल और ये वाला v टेंजेंशियल, और v रेडियल कांस्टेंट है टू 2 मीटर पर सेकंड में जाएगा। वाह वाह वाह, सही है, आई थिंक सही किया आपको। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक तो आएगा ये वाला v cos 30 डिग्री, और एक इसका इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगा जो कि v sin 30 डिग्री। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेंजेंशियली वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये इसको हेल्प करेगा ताकि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में जाए, वो उसको हेल्प करेगा। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट 2 में जाएगा, तो v cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 4/√3 आएगा। इसका मतलब अगर मैं सिंपली ये सब कुछ बात करूं आपको, अगर मैं इसको v से खींचा है ना, अगर इस वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो रस्सी है, उसको मैं अगर वेलोसिटी a से खींचा और कोई पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b कितना आएगा, तो ये दोनों के अंदर बस इतना ही रिलेशन आएगा कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b, velocity of block B cos theta, velocity of block B cos theta equal to velocity of block A आएगा।
ये आपके पास आंसर है, समझ गए। अगर मैं इसको वेलोसिटी ऐसे खींचा तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में आएगा जो कि वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी आएगा। उसी हिसाब से अगर मैं पूछा कि ये वाला पूरा इनफाइनाइट दूर में लेके चला गया तो थीटा 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको इसके बाजू में रखा तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपके लिए एक होमवर्क है कि अगर मैं थीटा को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा, मतलब ये वाला ब्लॉक ऐसे इधर तक लेके चला गया और ब्लॉक को मैं इधर रखा, तो मुझे बताना कि अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड में खींचा तो ये वाला ब्लॉक कितने में जाएगा, पहला क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ऐसे खींच के लेके आया और पूरा इधर रखा, है ना, पूरा इधर रखा, इस पॉइंट में रखा, इस पॉइंट में रखा, तो आपको बोलना है कि इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना आएगा। मैं बोलता हूं इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, और इस केस में जो इनफाइनाइट में रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ सेम आएगा। आपको बस इसको एनालिसिस करना है इस क्वेश्चंस को देख के, मैं इसे कल डिस्कस करूंगा। डन, हाँ सही है, ये वाला 2 आ जाएगा और ये वाला इनफाइनाइट आ जाएगा। गुड, बहुत बड़ा है ना। तो अच्छा, इनफाइनाइट मतलब इसके बाद वो इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता। आप अगर खींचोगे, अगर आप खींचोगे तो वो इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता क्योंकि वो वर्टिकली आ गया। मतलब हमारे रिजल्ट सही है, हम जो फिजिकली जो देख रहे हैं, अगर ये इस पॉइंट में पहुंच गया, अगर आप जोर से खींचोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, बट ये इस डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, और cos 90 जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इंटू जीरो इक्वल टू ए आएगा। और आपको अगर वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है तो जीरो को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि इनफाइनाइट आता है, मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब इसके बाद जब वो नीचे पहुंच गया, इसको आप जितने जोर से खींचो वो इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करने वाला है, और बाय डिफॉल्ट ये इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, मतलब अल्टीमेटली स्ट्रिंग टूट जाएगा, मतलब हमारा कॉन्स्टेंट टूट गया। गुड, नॉट डिफाइंड, यस। इनफाइनाइट कैसे? तो सर जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, मतलब हमारा कॉन्स्टेंट ही टूट गया। नॉट डिफाइंड है, मतलब हम लोग अभी डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपको बोला गया कि ये वाला जो इस केस में जैसे खींच रहा था, अब इस केस में मैं इधर एक ब्लॉक डाल दिया, ठीक है, ब्लॉक डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला ब्लॉक को इसके डायरेक्शन में वी खींच रहा हूं, ठीक है, ये वाला ब्लॉक को इसके डायरेक्शन में वी खींच रहा हूं, और फिलहाल के लिए मान लो एंगल मेरे पास थीटा इक्वल 60 डिग्री है, तो आपको बोलना है कि इसका वेलोसिटी कितना आएगा। मान लो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ बी, आपको बोलना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉम्बे कितना आएगा। अच्छा, इसका लिख ही देता हूँ। मान लो ये 2 मीटर, चलो इसको क्या लेते हैं, मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो आपको बोलना है कि वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा। सोचो सोचो सोचो, सोचो। ऐसे सही बोल रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं ऊपर बोलोगे? सही है, v cos 60 आ जाएगा ना, v cos 60 आ जाएगा। अच्छा, इस चीज को थोड़ा समझो, इस चीज को थोड़ा समझो, है ना, मैं कर क्या रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो कांस्टेंट है, मेरे पास, हाँ आप सही आंसर दिए, मुझे पता है, आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग बहुत सही है, सही है, सही। पहले का उल्टा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सोचो इस केस में आंसर क्या आएगा, मतलब कैसे आंसर आएगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा फील करो इस चीज को ना, थोड़ा फील करो। मैंने क्या किया, बस सुनो, आज के लेक्चर में सुनो, बैठ के ना सुनो, 2 बार वीडियो देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है, सुनो बस। अच्छा, मेरा जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इसके डायरेक्शन में दिख रहा है, ये आपका नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इस ब्लॉक का है, ये एक कांस्टेंट है। अच्छा, दूसरा कांस्टेंट ये है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक कौन सा, अभी इसके अलोंग में ऐसे मूव करेगा, दिख रहा है, इसके अलोंग में ऐसे मूव करेगा, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा है, और ये वाला ऐसे आ रहा है, ठीक है, समझ गए ये वाला बात। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा और उसके बाद ये भी उसके साथ साथ आएगा, पर इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब इसको इस डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे सिंपली एक काम करना होता है कि ये जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको मुझे कांस्टेंट के डायरेक्शन में तोड़ना होता है। तो एक काम करता हूँ, ये वाला कांस्टेंट का डायरेक्शन था तो इसको मैं से तोड़ दिया, तो ये उसका रेडियल डायरेक्शन हो गया, ये जो वेलोसिटी था ये इसका वेलोसिटी का रेडियल डायरेक्शन हो गया, और वेलोसिटी का टेंजेंशियल डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, जो कि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये वाला टेंजेंशियल डायरेक्शन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट है रेडियल डायरेक्शन में। अच्छा, अब मुझे बस एक ये बनाना है, तो ये वाला, अच्छा ये वाला एंगल, आपके पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो
ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री हुआ तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा। तो ये अगर v है तो ये VR कितना आएगा, ये VR बनेगा v टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो v टाइम्स ऑफ cos 60 कितना, 4 टाइम्स ऑफ cos 60 था 1/2, जिसका आंसर 2 मीटर पर सेकंड सही है। आप समझ गए, मतलब ये वाला ब्लॉक जो 4 मीटर पर सेकंड में जाएगा तो कांस्टेंट के डायरेक्शन में जो रस्सी, वो रस्सी 2 मीटर पर सेकंड से खींच रहा है, ठीक है। जब ये 4 मीटर पर सेकंड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये इसका नेट रेजल्टेंट वेलोसिटी है, तो उस टाइम पे ये ब्लॉक के वजह से कांस्टेंट मोशन के डायरेक्शन में ये वाला रस्सी 2 मीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये जो 4 मीटर पर जाएगा 60 डिग्री एंगल पे, तो ये वाला कितना, ये वाला 2 मीटर पर सेकंड में इस डायरेक्शन में खींच जाएगा, और ये अगर 2 मीटर पे खींचा तो ये पक्का 2 मीटर पे खींचेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ -2 ऑफकोर्स बोल सकते हो, जैसे भी हो ना, जैसे भी हो, वो डिपेंड अपन, साइन का टेंशन मत लो, बट ऐसे ऊपर जाएगा, दैट्स ऑल। आई होप क्लियर हो आप, है ना, आई होप आप क्लियर हो। सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता, मतलब मैं आपको पुट करना नहीं चाहता, बट ये समझो कि कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करना होता है, ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस और आए तो उस टाइम पे आपको देखना है कांस्टेंट मोशन कौन सा है, ठीक है ना। चलो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बार रिपीट करना है क्या, रिपीट नहीं करना आई थिंक, है ना, मैं फिर से एक बार नहीं तो बोल ही देता हूँ। सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन वेलोसिटी v में जाएगा। उसके बाद इसका मुझे एक तो रेडियल कंपोनेंट डिवाइड करना होता है, और इस केस में रेडियल कंपोनेंट ही वो मूव नहीं कर सकता, मतलब वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ रेडियल कंपोनेंट, और ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट। और मुझे बस ये ध्यान देना होता है कि ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, अगर ये वाला एंगल थीटा होता था, अच्छा थीटा जैसे वेरी करेगा तो उसी हिसाब से ये वाला ब्लॉक का वेलोसिटी भी वेरी करेगा, ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ रहा था, ये वाला एंगल आ रहा था मेरे पास 60 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री था, इसमें क्वेश्चन में गिवन था, मतलब थीटा है, तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी थीटा आ जाएगा। तो ये अगर v है तो ये v cos थीटा, तो वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में आएगा, v cos थीटा आएगा, और यही आपका आंसर है। ये अगर वेलोसिटी ऑफ a में गया और ये अगर वेलोसिटी b में जा रहा है, तो सिंपली मेरे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेडियल डायरेक्शन यही बराबर है वेलोसिटी ऑफ b का, तो वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू आ जाएगा va टाइम्स ऑफ cos थीटा, ये आपका आंसर है। और ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वेलोसिटी आएगा। आई होप आप समझ गए, गुड। हाँ, कुछ नया लो, हाँ ले रहा हो बेटा, ये लो, हाँ नया ले रहा हो, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे क्वेश्चन क्या है, इस टाइम क्वेश्चन ये है कि अब ये वाला स्ट्रिंग ऊपर की तरफ है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है। देखो मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट मोशन बच्चों धज्जी उड़ते हैं, यू आर लकी कि आप समझ रहे हो, ठीक है। लाइटली मत लेना सारे चीज को। अच्छा सुनो, फंडा क्या है, मान लो मैं इसको वेलोसिटी ऑफ ए से खींचा, ठीक है, नीचे की तरफ खींचा, आपको पूछा गया कि भाई बताओ इसका वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा जब ये एंगल थीटा में है, या फिर बाद में हम कंसीडर करेंगे 60 डिग्री कंसीडर करेंगे, आपका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ डिपेंड, कुछ नहीं लो, ले रहा हूँ बेटा। देखो मैं आपको फंडा फिर भी ये क्वेश्चन समझ देता हूँ, अगर आप कर लोगे तो v cos थीटा पक्का, ऐसे तुक्का मार रहे हो, हैं रिजल्टेंट ड्रॉ किए पापी, रिजल्टेंट ड्रॉ करो अच्छी तरह से, समझते हो ना, तो समझते हैं। तो पहले मुझे ये देखना होता है कि क्या ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट है या फिर रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट है। देखो ये कैसे मूव कर रहा है, जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये उस तरफ ऐसे खींच जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला स्ट्रिंग लूज होता चलेगा, देखा ये ऐसे मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये इस तरफ से खींचेगा, मतलब इसका रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट है, और ये वाला ब्लॉक ऊपर के तरफ जाने के लिए कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट समझ लो पहले कि कांस्टेंट कौन कौन है। तो एक कांस्टेंट तो ये वाला है, इसका वेलोसिटी v भी है, और इसके डायरेक्शन में जो कांस्टेंट है, अगर इसको va से खींच रहे हो तो ये वाला भी va से जाएगा। अच्छा, अभी मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसको कंपोनेंट डिवाइड करूं या फिर इसको कंपोनेंट डिवाइड करूं। डेफिनेटली मुझे इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, vv को कंपोनेंट डिवाइड करता हूं। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये वाला मेरे पास vv था और इसको मुझे इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड करना है, तो ये देखो ये कंपोनेंट में vv में डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा है, और ये उसका कौन सा रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेडियल कंपोनेंट,
और ये उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दिख रहा है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये वाला आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है जिसको मैं बोलूंगा VT, और मुझे बस ये देखना होता है कि ये जितना वेलोसिटी आएगा वो कितना, वो VB cos थीटा VR के बराबर आएगा। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये A आएगा ना, ये A आएगा, ए आएगा। इसका मतलब मेरे पास आंसर सिंपली आ जाएगा कि VB cos थीटा, VB cos थीटा इक्वल टू आंसर VA आएगा। मतलब कोई अगर आपको पूछा कि भाई इसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड में खींचा, अगर मैं इसको, आई थिंक इसका जस्ट आगे वही वाला क्वेश्चन होगा, नहीं कोई अलग क्वेश्चन है। मान लो इसको मैं 5 मीटर पर सेकंड में खींचा, तो बताओ इसका वेलोसिटी कितना आएगा, ठीक है, मतलब VA का कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो VB इंटू, अगर ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री होता है, अगर थीटा इक्वल अगर 60 डिग्री होता है, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, बट 60 तो ज्यादा अच्छा होता है। तो 1/2 इक्वल टू VB आ जाएगा 5, मतलब VB बनेगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर, सिंपल था। वाह वाह वाह, जय जय जय। क्या ये चीज क्लियर है? मुझे बताओ, अगर आपको चीज क्लियर है ना, मैं बहुत खुशी, मैं बहुत हैप्पी फील करूंगा। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी कर लो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चों समझ जाते हैं कि कंपोनेंट कैसे डिवाइड करेंगे। ये ध्यान में रखना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है उसको कंपोनेंट में डिवाइड करना होता है। ओके गुड। ये कौन है? ओम। मैं ही जंगल का राजा हूँ, हा 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 हा। ठीक है, समझ गए ना? गुड। अब देखते हैं कांस्टेंट मोशन अगर आप बहुत अच्छे तरह समझे हो तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब समझो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ये वाला ना, ये वाला चीज ऐसा है, ठीक है, ये वाला जो आपका क्या बोलते हैं इसको, रोड है ना, ये रोड है। अब देखो रोड, समझो क्वेश्चन को समझो, चुआ, हाँ 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 हाँ। अगर ये वाला अगर फिक्स होता है और इसको अगर मैं छोड़ दूं, ये ऐसे गिर जाएगा, देखा, ये इसको मैं अगर छोड़ दूं तो ये ऐसे गिर जाएगा। क्लियर है? समझे ना, ये ऐसे गिर जाएगा। अच्छा, बट इस केस में कुछ कांस्टेंट के वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि इधर एक ऐसे वॉल है, तो ये ऐसे नहीं गिर सकता है, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा सर्कल में नहीं गिरेगा। ये कैसे गिरेगा? ये ऐसे ही गिरेगा, मतलब ये पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये पूरा वर्टिकली ऐसे गिरेगा और इसको पीछे जाना पड़ेगा। और सारे सरफेसेस स्मूथ है, ठीक है, सारे सरफेसेस स्मूथ है। समझो इस चीज को, ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ये ऐसे ही गिरेगा, मतलब अच्छा ये ऊपर नहीं उठेगा क्योंकि डेफिनेटली सारे मास तो नीचे की तरफ है, तो ऊपर तो नहीं उठेगा, ये ऐसे गिरेगा। अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना, ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको बोलना है कि जिस मोमेंट में इसका वेलोसिटी, मान ये वाला ए एंड है मेरे पास, ये वाला बी एंड है, तो जिस टाइम पे इसका वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ वी ए है और इसका वेलोसिटी अगर वी बी है और ये वाला एंगल फिलहाल के लिए थीटा है, ऑफ कोर्स थीटा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा तो मेरा आंसर चेंज होता जाएगा। तो आपको बस ये बोलना है कि वी ए और वी बी में क्या रिलेशनशिप है। डीसी पांडे में भी ये अरे हाँ ठीक है बाबा, क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन आंसर बताओ। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इसमें कांस्टेंट क्या है, देखो एक कांस्टेंट तो ये वाला वॉल है, बट इसके अंदर कांस्टेंट क्या है? ये वाला जो रॉड है उसके अंदर कांस्टेंट क्या है? हाँ बेटा, हर जगह पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ी ना, वॉल एक कांस्टेंट हो गया, उसको छोड़ के और क्या कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल सही, गुड ओमकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। अभी तो मैं जो समझा रहा था, ये कैसे भी घूमे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे भी घूमे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये भी कैसे घूमे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी और ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी, वो दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शंस वो हमेशा सेम होंगे। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो उसको भी इस डायरेक्शन में उतना ही जाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, समझ गए? मतलब इसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इसका आएगा और इसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इतना ये आएगा, ये दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। बस आपको यही ध्यान देना पड़ता है। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस नहीं सॉरी एक्चुअली मेरे से हाथ से थोड़ा प्रॉब्लम होता। हाँ ठीक है अभी आ गया। तो वी बी साइन थीटा इक्वल टू वी ए, नहीं राधिका थोड़ा सा गलती हुआ। अच्छा ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आई होप मतलब समझ गए होगे, है ना, समझ गए हो करना क्या होता है।
सिंपल चीज करना होता है, इसका वेलोसिटी जो v है इस डायरेक्शन में है, इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी vb इस डायरेक्शन में है, आपको बस कंपोनेंट में तोड़ना होता है। कौन सा? ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, वैसे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट में तोड़ो और इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी, वो दोनों सेम होंगे। क्यों? कांस्टेंट मोशन की वजह से सेम होंगे, दैट्स ऑल। ओमकार का सही है, यशराज का भी पता नहीं, यशराज का भी सही है शायद। हाँ वीडियो बंद होता, बिल्कुल सही। वाह, मृदु का भी सही है। जियो जियो, मतलब कैन जस्ट इमेजिन, आप एक अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन कर सकते हो। दिल खुल गया मेरा ना, दिल खुल गया। वाह गुड, मेरा सही है क्या? ओमकार भी, हाँ ओमकार सही है, गुड गुड, ओमकार सही है। जियो जियो गुड, ओमकार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया। यशराज का भी सही है। बेल बज गया। चलो एक क्वेश्चन को बहुत आसान सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा फील करो इस चीज को। क्या करना होता है, देख पहले तो मुझे पॉइंट ए का और पॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मान लो मेरे पास ये वाला पॉइंट ए है और इधर मेरे पास पॉइंट बी है, सिंपल है। तो मुझे बस क्या करना होता है इस केस में, जो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में va है। मैं तो आपको कॉन्स्टेंटली इसके ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों जरा समझ में आ रहा है। सो बी मतलब हियर केयरफुली एंड अटेंटिवली, और इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी vb है। पूरा क्लास खत्म होने दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना होता है, ये वाला जो मोशन वो कांस्टेंट किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों का लेंथ कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इनका जो रेडियल डायरेक्शन है, अगेन ये वाला पॉइंट का रेडियल डायरेक्शन ये है और टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब जो कि उस लेंथ से परपेंडिकुलर होता है। ये वाला जो स्केल है या फिर ये वाला जो डंडा है उसका रेडियस यही है, ठीक है ना। ये कैसे भी आप घुमा दो, ये उसका रेडियस है, ठीक है। ये उसका रेडियल डायरेक्शन है और इससे जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर टैंजेंशियल डायरेक्शन कहलाएगा। ये चीज बहुत ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो फिर मुझे क्या करना होता है, मुझे बस इतना ही करना होता है। तो मैं काम करता हूँ इस कंपोनेंट का एक तो रेडियल डायरेक्शन में और एक टैंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइड करता हूँ। तो इसका ये वाला आपका रेडियल डायरेक्शन ऐसे, ये वाला उसका रेडियल डायरेक्शन आएगा और ऐसे ही लगभग कुछ टैंजेंशियल डायरेक्शन आएगा। ये v क्या आ जाएगा, वी ए आर आ जाएगा और ये बनेगा वी ए टैंजेंशियल आ जाएगा। सिंपल था, है ना। अच्छा वैसे ही अगर इस ब्लॉक का मैं टैंजेंशियल बनाऊं तो ये वाला उसका टैंजेंशियल है, ये वाला उसका टैंजेंशियल है। तो बना लेते हैं ना, बना लेते हैं। ये वाला उसका टैंजेंशियल है, कौन सा? ये उसका टैंजेंशियल है जिसके मैं बोलूंगा वी बी सॉरी रेडियल, और ये उसका टैंजेंशियल है वी बी टैंजेंशियल। अच्छा कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ये है कि ये वाला जो पॉइंट ए, ये वाला जो पॉइंट है जितना इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला जो पॉइंट बी उतना ही इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट उतना ही उस डायरेक्शन में जाएगा, तभी जाके हमारे लेंथ बराबर रहेंगे। मतलब ये वाला जो वी ए आर और ये वाला जो वी बी आर वो दोनों सेम होंगे। तो मेरे पास एक रिलेशन सिंपल आ जाएगा और वो रिलेशन कौन सा? वी ए आर बराबर है वी बी आर के वजह से, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग रेडियल डायरेक्शन वो दोनों सेम होंगे। बस ये मेरे पास कांस्टेंट था, अब तो ज्योमेट्री है। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना आएगा। ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा बन जाएगा। अच्छा ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा आएगा, मतलब ये वाला आ जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब वी ए आर बनेगा वी ए साइन थीटा, ठीक है। वी ए कॉस थीटा तो ये वी ए साइन थीटा आ जाएगा, वी ए साइन थीटा। और वी बी आर कितना बनेगा? वी बी आर बनेगा वी बी कॉस थीटा, वी बी कॉस थीटा। सिंपल मैथ्स है इसमें और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वी बी इक्वल टू कितना आएगा, कॉस थीटा डिवाइड कर दिया तो वी बी बन जाएगा वी ए टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ये आपका आंसर है। हाँ समझ में आएगा। थीटा थीटा 90 कैसे पर मिलाएगा, सही है ललिता। हाँ साइन 90 बिल्कुल सही। ये वाला क्या होता है, ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा आता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। डन क्या? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर, अच्छा रिवाइज करने के लिए है ही नहीं मेरे पास।
समझने में क्लियर है, सिंपल था, मुझे बस एक थीटा वीटा बस निकालना है, थीटा वीटा निकालना है। डन क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई करो, थोड़ा बहुत एक बार रिप्लाई कर दो, देखो सोचो। ओमकार को डन, हु एल्स, सबको समझ में आया? या फिर कोई डाउट तो पूछ लो। मृदु को समझ में आया, गुड। एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई। यशराज को क्लियर है, हर्षल को क्लियर है, बाकी 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 हाँ समझा, राधिका समझा, गुड। मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट मोशन बहुत आसान है, बस कंपोनेंट में डिवाइड करना। सिद्धार्थ को ओके गुड। हाँ वी नहीं परिमल, वी कॉस थीटा इक्वल ये वी कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आता है। क्लियर? अच्छा जान किधर गई थी कल? पर हार्ड है, हाँ समझा, पर थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल से थोड़ा हार्ड है। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले, बस टेंशन मत लो ना, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले, पक्का इसको जाके रिवाइज करना एक बार, ठीक है? मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट नॉट एन इश्यू ना, अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। अरे हाँ सॉरी हाँ चलो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, जैसे कि ये बोले एक बार रिपीट कर लेता हूँ, एक बार रिपीट करना ही चाहिए एक्चुअली। मैं कंट्रोल भी, हाँ हो गया। वाह, देखो मैं बस फिर से एक बार अच्छे से समझाया तो आपको। देखो ध्यान से देखो, एक बार मैं बहुत फटफट रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला एंगल थीटा है। अब मुझे क्या करना था, मुझे बस इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था। मान लो ये वाला वेलोसिटी वीबी है, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में, इसको मैं इस डायरेक्शन में तोड़ा, और इसको मैंने इस डायरेक्शन में तोड़ा। वैसे ही ये वाला कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में तोड़ा, और इसको इस डायरेक्शन में तोड़ा। अच्छा ये वाला कंपोनेंट को मैं बोलता हूँ वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में, इसको बोलता हूँ वेलोसिटी बी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है थोड़ा पानी वानी पी लो बाजू में अगर होगे तो। अच्छा ये वाला वेलोसिटी अगर वी ए है, तो इसको बोलूंगा वेलोसिटी ए रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि रेडियस के एलो में एक्ट कर रहा है। और ये वाला वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ए टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अच्छा इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें कांस्टेंट ये है कि ये वाला जो पूरा जो ये रॉड है, वो रॉड का लेंथ सेम रहेगा। मतलब इसका जो कंपोनेंट का ये वाला पार्ट, ये वाला जो वेलोसिटी वी का ये वाला पार्ट, और इस वेलोसिटी का ये वाला पार्ट, दोनों सेम होना चाहिए। तो सिंपली मेरे पास एक आंसर आ जाता है, जो कि वी बी आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इन रेडियल डायरेक्शन। बस यही आपका आंसर होता है। उसके बाद थीटा तो आप ऐसे ही निकालोगे ज्योमेट्री से। थीटा कैसे निकालता है? सिंपल सा देखो, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। मतलब ये वाला बनेगा वी बी कॉस थीटा, वी बी कॉस थीटा बन जाएगा। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। अच्छा 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला बनेगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, इसका मतलब ये वाला आएगा वी बी कॉस थीटा इक्वल टू आएगा वी ए कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी ए टाइम्स ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा आता है साइन थीटा। मतलब वी बी का वैल्यू आएगा वी ए टाइम्स ऑफ टेन थीटा। ये आपका आंसर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ थोड़ा ब्लर है ना, ओके अच्छा ठीक हो जाए, टेंशन मतलब, गुड। अच्छा टेंशन मतलब समझ आ जाता है ना, समझ आओगे, मुझे पता था, मुझे पता है, टेंशन मतलब बस सुनते रहो, है ना, सुनते रहो, हियर इट, दैट्स ऑल। ओके हम लोग, अच्छा मैं आपको बहुत दिन पहले ये वाला एक मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनवाया था, जो नॉर्मल रिएक्शन कर रहा था ना, क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा था ये। बट ये क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है। एक मिनट, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आपको बस ये डाउट था कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको बोला था कि ये अगर नीचे की तरफ अगर ऐसे प्रेस करेगा, है ना, ये अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये ब्लॉक इस तरह मूव करेगा। अच्छा आपको फील इसलिए नहीं आ रहा था, आप सोचते कि सर क्या, कैसे क्या, कैसे क्या, ये बड़ा चीज को मैं अगर इसको ऐसे प्रेस करूं और ये अगर इस डायरेक्शन मूव किया तो क्या ये सच में इस तरफ जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। अच्छा आपको इसलिए फील नहीं हो रहा था क्योंकि आप सोचते कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा फ्रिक्शन होगा। बट थोड़ा सोचो, मैं अगर फ्रिक्शन को कम कर दिया, थोड़ा सोचो, आपने कभी देखो जैसे कि ये डायग्राम दिखा रहा था मैं आपको, इसमें देखो आपको क्या लग रहा है, ये अगर इस तरह से आ रहा है तो ये इस तरफ नहीं जा सकता है। इसका अगर वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चला गया, वो अगर ये वाला ऐसे गया
तो क्या इस तरफ नहीं जा सकता है? तो फील करो, सच में ऐसा होगा, है ना, सच में ऐसा होगा। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फील क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? तो सोचो, अगर एक जगह पे मतलब 10 केजी का ब्लॉक है, इधर एक 10 केजी का ब्लॉक है, ये एक 10 केजी का ब्लॉक है, और एक चींटी ने आया, ठीक है ना, एक चींटी आया, चींटी कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, ये चींटी आया, ठीक है ना, चींटी ने क्या किया, चींटी ने इसको धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा। तो मुझे बताओ, चींटी ने इसको फोर्स दिया, किसको? 10 केजी ब्लॉक को फोर्स दिया, ठीक है ना। चींटी, चींटी थी ना, चींटी, वो रोबोट 2.0 नहीं है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। ये चींटी हमारा एंट है ना, हमारा आंटी, हमारा आंटी है, ये जो हमारा एंट है, ये एंट ने वो 10 केजी का ब्लॉक से धक्का मारा, ये ले, ऐसे धक्का मारा। तो मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा? वेलोसिटी प्रैक्टिकल क्या में क्लास के बाद होता है, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं मूव, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं, फ्रिक्शन कुछ नहीं, सारे चीज स्मूथ सरफेस है, ये वाला भी स्मूथ है, सारे स्मूथ सरफेस है। तो मुझे बताओ, चींटी ने धक्का लगाया तो ये 10 केजी का ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा? मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ। चींटी पीछे नहीं, चींटी पीछे नहीं जाएगी भाई, क्यों जाएगी भाई? चींटी पीछे नहीं जाएगी, चींटी तो ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं आज, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको आज, आज तो पक्का मतलब ये जरूर मूव करेगी। अच्छा परिमल भी बोल रहे हैं हाँ होगा 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 होगा, कैसे होगा ओमकार, कैसे होगा, कैसे होगा, होगा सर। अगर नहीं हुआ ना तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो गलत हो जाएगा। क्यों? जब न्यूटन ने क्या बोले थे, न्यूटन बोलते बेटा देख तेरे पास अगर एक ब्लॉक है और ये इसका मास m है, तो इसमें अगर तू फोर्स डाला, जैसे चींटी मान लो 0.1 न्यूटन का फोर्स डाला, चलो देखो चींटी ने 0.1 न्यूटन का फोर्स इतना डाल सकते हैं, मान लो ना, मान लो 0.1 न्यूटन का फोर्स डाला, तो ठीक है, आप भी क्यों खराब सोचोगे। मैं ये बोला चींटी ने 0.0001 न्यूटन का फोर्स डाला, खुश, और इसका मास कितना था, इसका मास था 10 केजी का मास था, इसका मास था 10 केजी का मास था। अब ओमकार मुझे ये बता, ये 10 के इधर चींटी ने 0.000 न्यूटन का फोर्स डाला और ब्लॉक का मास था 10 केजी, ठीक है, ब्लॉक का मास 10 केजी। अब मुझे ये बता कि क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नहीं करेगा, मुझे बता ओमकार। बहुत थोड़ा आगे जाएगा, बहुत थोड़ा आगे जाएगा। हाँ चलो, ऑथर ने बोला 0.0001 न्यूटन, चलो तब भी चलेगा। ओमकार जाएगा नहीं जाएगा बता, जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे बस इतना बता। जाएगा, क्यों नहीं अगर नहीं गया तो न्यूटन बाबा गलत हो गए। अच्छा आपको पता है हम लोग अभी तक तो बहुत थोड़ा सा पढ़े, बट हमें पता है कि ये ऑफकोर्स नहीं जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन रहता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं करता है, वो अपन अगले चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो फ्रिक्शन नहीं पढ़े। मतलब चींटी ने भी अगर एक ब्लॉक को धक्का लगाया तो वो जाएगा, हालांकि 100 केजी का ब्लॉक क्यों ना हो। हाँ जैसे राधिका बोल रही थी कि थोड़ा सा स्लो जाएगा, बट मूव तो करेगा ना, मूव तो करेगा ना, मूव तो करेगा ना। वैसे ही जब ये इसको ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसे नीचे गिरेगा, तो इसको धक्का देगा ना पक्का, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, तो उसको ऐसे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, है ना। फ्रिक्शन कम हो गया, मतलब फ्रिक्शन मान लो है ही नहीं, तो थोड़ा सा ही फोर्स डाला तो पक्का जाएगा, है ना। इसका जो mg है, इसका जो mg जो इस तरफ है, तो ये इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तो आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और यही नॉर्मल रिएक्शन उसको से प्रेस करेगा, जब भाई उस तरफ जा, उस तरफ जा, समझ गए ना। तो पक्का मूव करेगा, इतना तो क्लियर है कि मूव करेगा। फ्रिक्शंस बिल्कुल, फ्रिक्शंस है ही नहीं। फ्रिक्शन क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं, अभी मुझे तो पता ही नहीं फ्रिक्शन क्या होता है, आपको क्या पता चल गया। मुझे फ्रिक्शन से कुछ नहीं पता, मतलब माहित नहीं फ्रिक्शंस, नको डेफिनेटली नको, ठीक है, मुझे बिल्कुल पता नहीं फ्रिक्शंस क्या होता है, समझ गए। तो मूव करेगा, है ना, मूव करेगा। अब एक्चुअली क्या वो थोड़ा वो चक्का बक्का नहीं डाले हैं, चक्का बक्का तो मैं आपको इसलिए थोड़ा फील कराने के लिए कि हाँ सच में फ्रिक्शन कम हो गया तो मूव करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग नॉर्मली इसको हम बोलते हैं वेज, ये एक नया वर्ड है जो कि मैं आपको कभी बताया नहीं रहा, इसको ध्यान रखें। जितना भी हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़े हैं, अच्छा पहले इंक्लाइन प्लेन मूव नहीं कर रहा था अभी इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो हम इस जो इंक्लाइन प्लेन को, जितने भी सारे इंक्लाइन प्लेन को, हम उस इंक्लाइन प्लेन को हम लोग वेज बोलते हैं। हम लोग इंक्लाइन प्लेन क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, वेज, ठीक है, वेज बोलते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन को वेज बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ होगा ना, बिल्कुल सही, वेज 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 वेज, जो भी वेज बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं। इंग्लिश से क्या, अपने को फिजिक्स से लेना है, इंग्लिश ऐसे मुझे नहीं आता है, 48 मार्क्स आया था, ये वाला कटिंग करना पड़ेगा मुझे 12वीं में ठीक है। तो अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है समझो, ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये है कि मान लो अच्छा ये वाला फिलहाल का एंगल 60 डिग्री, 60 थोड़ा ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है 60 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो ब्लॉक को,
ये ब्लॉक को नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से भेजा, इसको तरफ नीचे 5 मीटर पर सेकंड में भेजा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अच्छा ये इस डायरेक्शन में पक्का मूव करेगा क्योंकि ये तो ऊपर से ऐसे ऊपर को तो नहीं जाएगा ना, ये तो पक्का इस तरफ जाएगा। अच्छा आपको बोलना है कि इस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना आएगा अगर ये 5 मीटर पर सेकंड में जाएगा। अच्छा पहला चीज आपको ये बोलना है कि कांस्टेंट क्या है इस केस में, ये 5 मीटर पर सेकंड में जाएगा, क्लियर है। इसका नेट रिजल्टेंट ऑफ कोर्स नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, या साइड थोड़ा होगा, साइड होगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे दबा रहा हूँ जो कि 5 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ये भी गारंटेड है ना, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है। अच्छा पहला चीज आपको वेज 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 WEDGE उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं वेज वेज वेज, वो इंग्लिश जिसने देख लेना, ठीक है, बट WEDGE होता है, बस उतना मुझे पता है। अभी वो तो मेरा इंग्लिश सुधर गया अभी तक, पहले तो वो एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा था मैं अभी थोड़ा चेंज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मैं तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और भी क्या था, बहुत सारी था, बहुत सारी था, मेरा इंग्लिश बहुत सुधर गया, जैसे आपका यशवंत सर का अभी हिंदी नहीं सुधरा तो मेरा वैसे इंग्लिश थोड़ा सुधर गया अभी तक, है ना। अच्छा बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कांस्टेंट VV होगा क्या, नहीं कांस्टेंट VV नहीं होगा, कांस्टेंट ये होगा कि कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए ठीक है ना, मतलब ये तो आपस में चिपक के रहना चाहिए, मतलब ये वाला जो कांटेक्ट, ये कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब ये हुआ कि अभी मुझे डायरेक्शन तो पता करना पड़ेगा ना, डायरेक्शन मुझे पता करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा ये वाला कांटेक्ट अगर नहीं छूटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ये आपका कांस्टेंट है। आप अगर ये बात समझ गए ना, बस लफड़ा ही खत्म, और ज्योमेट्री चाहिए, थीटा बीटा चाहिए, तब ऐसे ही ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, बस पटपट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मान लो मैं इस पॉइंट को A मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट को B मान लेता हूं। अच्छा मास का कोई काम नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन वाले तो बात नहीं कर रहे, सिंपल वेलोसिटी का बात चल रहा है, तो समझ में आया ना, ये वाला कांस्टेंट है, क्लियर है ना पक्का। अच्छा आंसर निकाल दिया तुमने, गुड। डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल थीटा है, ऐसे, क्या ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं छूटेगा, मतलब कैसे हुआ मैं समझा रहा हूं, देखो ऐसे, देखो ये वाला है, ऐसे है, ये जैसे जैसे नीचे होते जाएगा तो ये इस तरह से ट्रैवल करते जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ट्रैवल करते जाएगा, समझ रहे हो, ये वाला ऐसे जब ऐसे नीचे होते जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ऐसे, ये इसको प्रेस कर रहा है, नीचे जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या है, इसके दिन में छूटना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, मतलब ये वाला जो कांटेक्ट, वो कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, समझ गया, ये वाला जो समझ गया, ओके गुड सर। हाँ ऑफ कोर्स कंपेयर करके दिखाऊंगा, अब मुझे पता है। तो क्या करता हूँ, एक बार 5 मीटर पर सेकंड का इसका निकाल दो, तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। अच्छा मुझे क्या करना होता है, देख ध्यान देख, मुझे इसको कंपोनेंट डिवाइड करना है, एक तो कांस्टेंट का डायरेक्शन ऐसे और कांस्टेंट से परपेंडिकुलर, समझ गया ना, इसको दो कंपोनेंट, एक तो इससे पैरेलल ये वाला डायरेक्शन में कंपोनेंट डिवाइड किया, ध्यान देखना ना, ध्यान देखना पूरा ध्यान देखना, इसके डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर जो कि मतलब इसके डायरेक्शन में ऐसे जो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए का हो गया, बाद में हम थीटा देख लेंगे। अच्छा मान लो इसको मैंने मान लिया कि क्या मान लो, तो ठीक है बाद मानते हैं। अच्छा अब इसका में क्या, इसके में दो पार्ट, कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट, तो एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहेगा, एक तो इस डायरेक्शन में जो कि ये वाला डायरेक्शन कांस्टेंट मोशन के डायरेक्शन में, अगेन कांस्टेंट मोशन के डायरेक्शन में, और एक कौन सा, और इससे परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन ऐसे, समझ गए ना। तो वीवी का कैसे बनेगा, ऐसा बनाते हैं, एक्चुअली ए को मुझे इधर शिफ्ट करना चाहिए था, चलो ठीक, मैं थोड़ा सा इसको मिला रहा हूँ, मतलब सही था, बस थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला VA था जो कि वेलोसिटी ऑफ A था, और मुझे क्या करना था, मुझे इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, ये ले इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट था, और एक इसका परपेंडिकुलर जो कि इस डायरेक्शन में था, ठीक है,
इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट था। अच्छा, और ए बी का कौन सा, ये वाला मतलब बी हो गया, तो बी का कौन सा आ जाएगा, ये वीवी का नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, नेट रिजल्टेंट इसके डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वीवी बन जाएगा। और इसको मुझे दो पार्ट में, एक तो कांस्टेंट मोशन के डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो एक ये वाला डायरेक्शन, और एक कौन सा, और एक इससे परपेंडिकुलर ऐसे वाला डायरेक्शन जो कि इसके डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। समझ गए ना, समझ गया ना, समझ गए, गारंटेड समझ गए थे ना, गारंटेड समझ गए। अब सोचना ये है कि कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। कांटेक्ट कैसे नहीं छूटेगा, अगर इसका, किसका, इसका है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन और वीबी का, वीवी का, वीवी का, वीवी का, वीवी का ये वाला डायरेक्शन, ये दोनों का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। समझ रहे ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग नॉर्मल का डायरेक्शन है, नॉर्मल का डायरेक्शन, और ये वाला वेलोसिटी ऑफ बी कौन सा बोलूं, मोशन का डायरेक्शन, मोशन है ना, मोशन लिखा है वीबीएम। वैसे इसका भी कौन सा आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए नॉर्मल का डायरेक्शन, और ये वाला वेलोसिटी ऑफ ए मोशन का डायरेक्शन, क्योंकि मोशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, अल्टीमेटली मोशन तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। समझ गए ना। तो क्या बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन, ये वाला जो वेज, ये वाला जो ब्लॉक है उसका, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन ये वाला है ना, ये वाला, और ये जो ब्लॉक है उसका नॉर्मल का डायरेक्शन, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो वी ए एन बराबर होना चाहिए वी बी एन के बराबर। समझ में आया क्या। हाँ, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, बिल्कुल सही। क्लियर है क्या, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो, बताओ मुझे। ऑफकोर्स मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बट क्लियर है क्या, समझ गए ना। क्या करना होता है, अगेन रिमूव एवरीथिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या होगा, ऑफकोर्स फिर से रिपीट भी करूंगा। हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा करना होता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये गिवन होगा, और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये भी आपको गिवन होगा। आपको बताना है कि मतलब ये अगर गिवन होगा तो आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो आपको बस यही देखना होता है कि कांस्टेंट मोशन का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला आपका कांस्टेंट मोशन का डायरेक्शन। तो एक काम करो, एक का जो क्या बोलते हैं, एक का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको इस डायरेक्शन में तोड़ो, और एक उसका इस डायरेक्शन में तोड़ो, और इसको भी इस डायरेक्शन में तोड़ो, इस डायरेक्शन में तोड़ो। अच्छा, सबसे बड़ा चीज ये जानना था कि इसके वजह से ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट के वजह से ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है ना, ये दोनों से कांटेक्ट में है, ये दोनों का वेलोसिटी की वजह से ये दोनों से कांटेक्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये मूव कैसे कर रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है, वो इसका और इसका मतलब वीबीएम, जो इस डायरेक्शन में ये वाला वेग जा रहा है, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट इसका, ये दोनों को वैसे मूव कर रहा है। अगर आप ये दोनों को ऐड कर दोगे या फिर सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो उससे आपका जो मूवमेंट का जो वेलोसिटी वो भी मिल जाएगा, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। थोड़ा जोड़ने का पढ़ना। हाँ, वाह वाह, सिखाया है हमने, आज तक ये नहीं सिखाया गया था। हाँ बिल्कुल सही है ना, वही तो सिखा रहा हूँ बेटा, वही तो मेरा काम है, समझ गए ना। अब देखो, आप भैया थीटा निकालना है, थीटा तो आप मेरा घर का भाई भी निकाल लेते। देखो थीटा कैसे निकाल रहा हूँ मैं, थीटा कैसे निकाल, ध्यान देना। तो एक काम करता हूँ, इसका कॉम्पोनेंट डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं इसका अगर कॉम्पोनेंट डिवाइड करूँ, ये नीचे तरफ है 5, ये नीचे तरफ 5 है, तो इस डायरेक्शन में एक आ जाएगा और इस डायरेक्शन में एक आ जाएगा। अच्छा, ये वाला अगर थीटा हुआ तो ये वाला 90 माइनस थीटा आएगा, और ये वाला थीटा आ जाएगा, तो ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है, मतलब 60 डिग्री, ये थीटा है। ये क्लियर होना चाहिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। ये वाला थीटा इसके लिए बनाया, तो ये थीटा किसका, ए का, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसका वीबी इस तरफ है, तो ये वाला आपका वीबी है, और इसके डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, ये वाला, समझ में, ये वाला 90 है, देख रहा है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस थीटा ये वाला आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला आपका थीटा आएगा, ठीक है, ये वाला फिर से थीटा आ जाएगा। देख, सिंपल ज्योमेट्री है, घर बैठे बिंदा सॉल्व करना, ठीक है, घर बैठे बिंदा सॉल्व करना। तो ये थीटा आएगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा, मतलब ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, बस खत्म, चलो। तो इसका मतलब ये वाला आएगा वी ए कॉस थीटा, ये बनेगा वी ए कॉस थीटा, बस थीटा फाइंड आउट करना है, परिमल, ठीक है ना, कंपोनेंट डिवाइड आसान हो जाएगा, बस थीटा फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। और ये वी कितना आएगा, वी बनेगा वी बी साइन थीटा, दैट्स ऑल। इसका मतलब अगर आपको क्या पूछा, ए गिवन है, बी निकालना है, तो वी कितना आएगा, वी बी बनेगा वी ए अपन कॉट थीटा, वी अपन कॉट, राइट। तो वी बी बनेगा, साइन को डिवाइड कर दिया, तो वी ए टाइम्स ऑफ कॉट थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब वी ए कितना, वी ए 5 गिवन है, कॉट 60 tan 60 होता है √3, कॉट 60 होता है 1/√3,
तो याद आएगा 1/√3, ये आपका आंसर है। हाँ, क्लियर है, चमका, तोड़ने जोड़ने का फंडा, बिल्कुल सही। पूरा फिजिक्स जब आप पढ़ोगे उस टाइम बस वो कौन था उसका, वो हीरो का नाम क्या था, मैं तेरा हीरो है ना, मैं तेरा हीरो, उसका बस वो जो फाइटिंग वाला सीन वो याद करना है ना, फाइटिंग वाला सीन। पहले तो मैं तोड़ूंगा, उसके बाद फोड़ूंगा, नहीं हाँ, उसके बाद जोड़ूंगा, फिर से तोड़ूंगा, और फिर तोड़ फोड़ के फिर से जोड़ूंगा, वैसे वाला याद करना। सिर्फ हमें तोड़ना है, सारी चीजों तोड़ फोड़ दो, है ना। इंजीनियर का वही काम होता है, जो फिजिसिस्ट है वही काम होता है, यार इसको तोड़ दे, उसको तोड़ दे। वो 3 इडियट में देखे होगे ना, आमिर खान ने ये वो रेफ्रिजरेटर खोल दिया, वो टूट गया, है ना, उसका लग रहा है उसको नहीं आते, छोड़ के आ गया। वैसे करने का, घर में कोई तोड़ना मत, पापा में बहुत डांटने वाले, मतलब पीटीएम में दिखाओगे, सर देखो आप नहीं बोलते तोड़ने के लिए। अच्छा, बारीक बचा क्या, ओ टाइम हो गया। अच्छा, मैं एक बार बस इसको रिपीट कर रहा हूँ, और विल बी फिनिशिंग इट अप। उसके बाद हम लोग स्पीयर का कल करेंगे, ठीक है। बाकी 2-3 चीज बचा, हम लोग करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको ये ढूंढना आना चाहिए। आई थिंक खत्म होगा, ओके। देखते हैं, तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान देना। इसका वेलोसिटी अगेन इस तरफ है va, और इसका वेलोसिटी इस तरफ है जो कि vb है। सिंपल एंड आसान है, ठीक है। मुझे बस ये दिखाना है कि आपको कांस्टेंट मोशन कौन सा डायरेक्शन में है, कांस्टेंट मोशन इसके डायरेक्शन में है, ये आपका कांस्टेंट मोशन है, मतलब कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। तो एक काम करता हूं मैं, ये va को इधर उठा के लाता हूं। देख, ये मेरा va था, तो मुझे क्या करना था, मुझे इसको इस अलाउ में एक, अच्छा एक काम करता हूँ, 1 मिनट है ना, 1 मिनट, इसको मैं अलग सा कलर में करता हूँ। हाँ देखो, इसका ये वाला डायरेक्शन एक रहेगा, और एक कंपोनेंट तो ये वाला डायरेक्शन और एक रहेगा, ठीक है, सिंपल था। ये भी ए को मैंने तोड़ दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वी बी को तोड़ते हैं। तो वी बी इस डायरेक्शन में ऐसे था, वी बी था, ठीक है, ये आपका वी बी था। तो मुझे क्या करना था, मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड, सर आगे 2 पार्ट में डिवाइड करना था। एक तो अगेन कांस्टेंट मोशन का डायरेक्शन में, तो एक तो इस डायरेक्शन में तोड़ना है, और एक इस डायरेक्शन में से तोड़ना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कांस्टेंट मोशन के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट, हाइलाइटर, ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों बराबर होगा, बस आपको ये ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, खत्म। बाकी एंगल थीटा बेटा आप आराम से निकाल लोगे। तो थीटा एंगल कैसे निकलेगा, 1 मिनट, कौन सा उठाऊं, कौन सा, सब तो खत्म हो गया मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा। अच्छा, फिर से, तो ये वाला थीटा था, है ना, ये तो बात बराबर था, ये वाला थीटा था नहीं, ये वाला 90 माइनस थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा था, बस, ठीक है। मतलब ये वाला कंपोनेंट आएगा वीवी साइन थीटा, ये वाला आएगा वीवी साइन थीटा, और इस कंपोनेंट ये वाला आएगा वी ए कॉस थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना कि इस वाला का जो ब्लॉक का और ये वाला जो वेज का, वो दोनों का ये वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए। बाकी क्या भाड़ में, ये दोनों, है ना, ये तो मूव करने के लिए ट्राई करेंगे, बाकी क्या भाड़ में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब कितना आएगा, वी ए कॉस थीटा इक्वल टू आएगा वी बी साइन थीटा। मतलब अगर इसको साइन को या फिर कॉस को इधर ले लोगे, तो वी ए इक्वल टू आएगा वी बी टाइम्स ऑफ टेन थीटा। आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं याद रखो तो भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वी आर डन विद इंक्लाइंड वेज। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किए होगे, आई होप सो। तो अगर आप सब मतलब एंजॉय किए हो तो हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, एंड विल बी होपिंग फॉर, अच्छा आज प्रमोशन, अच्छा एक बार कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये हम कल पढ़ेंगे। ये एक ऐसा एकेडमी है जहां पर कि आपको ये 6 टाइप्स का अलग अलग फीचर्स मिलता है। एक तो है पर्सनल काउंसलिंग, वी केयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इज लाइक आवर, मतलब very one to one individual, and we care for one to one. We call them personally, they can ask doubts anytime means of course sleeping hours में नहीं, उसके पहले से। And regular assessment, we give daily practice problem, daily assignment, DPPs, and regular weekly exams भी होते हैं जिससे कि हम बच्चों को मार्क्स एसेस कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पीटीएम, दिस इज द वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ आवर विद्यासिद्धि एकेडमी, where you conduct online PTM. Every teachers can talk to, every parents can talk to their respective teachers कि what their students are doing and वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे, कैसे प्रोग्रेस नहीं कर रहे, एवरीथिंग दे कैन टॉक टू पर्सनल लाइक ऑन जूम, ऑनलाइन पीटीएम। दिस इज यूनिक फीचर्स इन विद्यासिद्धि एकेडमी। अच्छा, उसके लाइव लेक्चर्स, व्हाटएवर लेक्चर्स वी आर कंडक्टिंग हियर, दिस इज अगेन well educated teachers are there, very experienced teachers. You can go through all the lectures, you will find it very useful for your preparation for NEET and JEE. PDC, personal doubt clearance sessions, I have already told about it. Integrated system, everything in one place, like hostel, then hostel and mess,
fooding, staying, admission college, and preparation for NEET and JEE and other competitive exams, everything will get be here. So आप सोच क्या रहे हो, ठीक है, ज्वाइन करो आप. वो जो नंबर लाइन ये सारा हमारा टीम मेंबर्स है. वी हैव अराउंड 7 to 8 members and others are there also, technical teams are also there. हम लोग उसको बस मेंशन नहीं किए. और ये हमारे पास 3 चैनल्स है जिसमें कि विद्या सहिता 11th, विद्या सहिता 12th and विद्या सहिता academy. This is a professional channel and we conduct live classes in this for 12th class, for 11th class. Timings are same. We'll notify you. Just fill this form and you can follow us on this Facebook, Instagram and WhatsApp numbers. You can call on that number and you will get all the details about our academy. So I hope you like this video. Please do like, subscribe and comment on this video. Thank you.